हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है डेस्टिनी। एंड वन मोर थिंग, ये स्टोरी बहुत जल्द एंड होने वाली है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ काव्या और कृति जो है उन्होंने एक बहुत प्यारा सा टाइम जो है वो साथ में स्पेंड किया होता है। इनके क्यूट कपल मोमेंट्स थे, जिसके बाद जो है ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर दिशा जो है वो कृति की तारीफ़ करती है और कृति जो है वो थैंक्स बोलती है उसके नेचुरल ग्लो की वजह से। अब इसके बाद आगे सुनते हैं। अब सभी लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं, क्योंकि आज शादी वाला दिन था और सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। अब सब लोग जो है वो वहाँ से अपने अपने रूम में जाते हैं और अपनी अपनी ड्रेस जो है वो निकालते हैं। यहाँ काव्या जो है बाकी के प्रिपरेशन में लगी हुई थी। सभी लोग जो है वो रेडी होकर नीचे आने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की काव्या के पास आती है और कहती है, काव्या दी, आपको प्रिया दी बुला रही है। तो काव्या जो है वो कहती है, आती हूँ। जिसके बाद जो काव्या है वो सारी चीज़ें छोड़कर वहाँ प्रिया के रूम में जाती है। वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट और कई रिश्तेदार थे। जैसे ही काव्या वहाँ जाती है तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जो काव्या है वो प्रिया के पीछे जाकर खड़ी होती है और उसे मिरर में देखती है और फिर जो है उसकी नज़र उतारती है और कहती है, दी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी। तभी जो प्रिया है वो उठती है और काव्या को हग करती है। अब काव्या जो है वो प्रिया को शांत कर रही होती है। उससे कहती है, अरे दी, आप रो क्यों रही है? और वैसे भी आप रोएंगी तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा, और अगर आपका मेकअप खराब हो गया तो आत्विक जीजू डर जाएंगे। तभी जो प्रिया है काव्या को मारती है, तो काव्या जो है उससे दूर होती है और कहती है, सच में आप बहुत प्यारी लग रही हो। और जो काव्या है प्रिया को फिर से देख रही होती है और कहती है, किसी की नज़र न लगे मेरी बहन को। तभी प्रिया जो है वो कहती है, थैंक यू काव्या। काव्या कहती है, अरे आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? तभी जो प्रिया है वो कहती है, तू मुझसे छोटी है लेकिन फिर भी तूने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, और भले ही मैंने तुझे कभी कभी कुछ चीज़ों में हेल्प की हो, लेकिन तूने हमेशा मुझे संभाला है, पूरे घर को संभाला है, हर चीज़ को देखा है, सुना है, समझा है, जबकि तू घर में सबसे शैतान हुआ करती थी। तभी जो काव्या है वो कहती है, दी सॉरी, मैं पापा की चीज़ें तो नहीं पूरी कर सकती, पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जितना पापा कर सकते थे उतना मैंने करने की कोशिश की है, इसलिए प्लीज़ आप रोना बंद करो। तभी जो है वहाँ पर काव्या की मॉम आती है और वो देखती है कि काव्या और प्रिया जो है वो रो रहे हैं। काव्या की आंखों में भी आंसू थे। तभी जो काव्या की मॉम है उसके पास आती है और कहती है, क्या है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तभी जो प्रिया है वो अपनी मॉम को हक करती है और कहती है, माँ। तो काव्या की मॉम जो है उसे टाइटली हक करती है और कहती है, तू इतनी बड़ी हो के रोएगी क्या? तो काव्या कहती है, देखो ना माँ, मुझे रुला दिया एक कमरे के पीछे, इनके पास तो पूरा का पूरा घर है, अब कमरा कौन शिफ्ट करेगा इनके घर के लिए? तो प्रिया जो है वो उसे मारती है, कहती, माँ देखो, मैंने कमरे की कोई बात नहीं की। तो काव्या जो है वो हंसती है और कहती है, छोटे में तो करती थी ना। तो काव्या जो है वो कहती है, आप मॉम संभालो, मैं जाती हूँ। तभी जो प्रिया है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। काव्या कहती है, आपको बेस्ट पर्सन मिला है जो आपका बहुत ख्याल रखेगा, और वैसे भी आप हो तो मेरी नाक में दम करने के लिए, ऑफिस तो कहीं नहीं जाएगा ना, वहाँ तो आप डेली ही आएंगी। तो प्रिया जो है वो कहती है जिसके बाद जो काव्या की मॉम है वो कहती है, तू रुक जा ना, उसे अच्छा नहीं लग रहा तो अभी रुक जा। काव्या जो है वो अपनी मॉम को देखती है और कहती है, माँ मैं जाऊँ? तो काव्या वहाँ से चली जाती है और यहाँ जो प्रिया है वो कहती है, ये रोती भी हमारे सामने नहीं है। तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है, अब ये रोने का वक्त नहीं है बेटा, बहुत टाइम बाद हमारी लाइफ में खुशियाँ आई है, तो तू भी रो मत। और ऐसे जो है वो उसकी आंखों से आंसू साफ करती है। यहाँ जो काव्या है वो वहाँ कॉरिडोर में जाकर खड़ी होती है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे होते हैं।
तभी जो कृति है वो वहाँ से गुजर रही होती है और वो देखती है कि काव्या रो रही है। तभी कृति जो है वो काव्या के पास जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। तभी जो काव्या है वो टर्न करती है और देखती है कि वहाँ पे कृति है और वो कृति को टाइटली हग कर लेती है। तभी जो कृति है वो काव्या से कुछ भी नहीं कहती, बस उसे यूं ही हग करके रखने देती है। अब जब काव्या शांत हो जाती है तो पीछे होती है और कहती है सॉरी। वो कृति जो है वो काव्या को देखती है और कहती है पता है मुझे दी जा रही है तो आपको बुरा लगेगा ही, लेकिन अब आप मत रोइए वरना सबको कौन हैंडल करेगा। तो काव्या जो है वो कहती है थैंक यू। तो कृति जो है वो कहती है पिटना है आपको। काव्या कहती है नहीं और मैं आती हूँ। तभी जो काव्या है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ काव्या जो है वो भी जाकर रेडी होती है और रेडी होने के बाद जो है नीचे आती है। अब यहाँ आदित्य जो है वो ऑलरेडी मंडप में जाकर बैठा हुआ था और जो पंडित जी है वो मंत्र पढ़ रहे थे। पंडित जी जो है वो कहते हैं वधू को बुलाया जाए, जिसके बाद जो है काव्या वहीं खड़े हुए देखती है। तो जो कृति है, दिशा है, ईवा है, ये सब लोग जो है वो प्रिया को लेकर नीचे आते हैं। प्रिया बहुत प्यारी लग रही थी। अब काव्या जो है वो कृति को देखती है। कृति ने एक पिंक और गोल्डन लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और जो कृति है वो उसकी नज़र भी काव्या पे जाती है। काव्या उसे ही देख रही थी। इसके बाद जो है वो प्रिया को लाकर मंडप पे बैठाती है और जो पंडित जी हैं वो अपना मंत्र पढ़ना फिर से शुरू कर देते हैं। अब इनकी जो शादी की रस्में हैं वो चल रही थी और यहाँ जो कृति है वो काव्या के बगल में आकर खड़ी हुई थी। तभी जो काव्या है वो कृति से कहती है कुछ दिनों में हम भी वहाँ बैठे होंगे। और ऐसे जो काव्या है वो कृति का हाथ अपने हाथ में लेती है। तभी जो कृति है वो काव्या को देखती है और कहती है सब है यहाँ। काव्या कहती है तो आप ऑफिशियली वाइफ होने वाली है मेरी। मैंने सबके सामने हाथ पकड़ा तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो काव्या जो है वो कृति को चुप करा देती है और थोड़ी देर बाद जो है इनकी जो शादी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब जो प्रिया और आद्विक हैं वो उठते हैं। उठने के बाद सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उसके बाद काव्या की मॉम का और वहाँ पे जितने बड़े होते हैं उनका। और उसके बाद जो आद्विक है वो काव्या के पास आता है और जो प्रिया है वो काव्या को हग कर लेती है और उसे गले लगकर रोने लगती है। तभी काव्या जो है वो कहती है दी आप सिर्फ एक दिन के लिए रो क्यों रही हैं। तभी वो काव्या है वो आद्विक से कहती है जीजू अब तो लाइफ टाइम आपको ही रोना पड़ेगा। आप जो ये मुसीबत जो लेके जा रहे हैं, खैर बहुत बहुत थैंक यू जो आप इन्हें लेकर जा रहे हैं। तभी प्रिया जो है वो कहती है तू। तो काव्या जो है वो स्माइल करती है और कहती है संभाल के रखिएगा, मेरी बहन लाखों में एक है। और हाँ कोई प्रॉब्लम आई ना तो फिर सोच समझ लीजिएगा, आई एम स्टिल योर बॉस। तभी जो प्रिया है वो कहती है और वो जीजू हैं तेरे, समझी तू। तो काव्या कहती है देखा अभी 1 सेकंड पहले ये कैसे मेरा साइड ले रही थी और दूसरे सेकंड में बदल गई, देखा देखा। तभी प्रिया जो है वो हंसती है। तभी काव्या की मॉम कहती है काव्या क्यों चिढ़ रही है उसे। अब सब लोग जो है वो हंसने लगते हैं काव्या की वजह से, काव्या की बातों की वजह से। जिसके बाद जो है प्रिया वहाँ से सबसे मिलती है और इसके बाद जो है इनकी विदाई की रस्म पूरी होती है। बाकी के रिलेटिव्स भी वहाँ से अपना अपना बैग पैक करके अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ जो काव्या है वो भी सारा जो भी पेमेंट करना था वो सब करती है और उसके बाद अपनी मॉम, दादी और कृति को लेकर जो है वहाँ से घर आने के लिए निकल जाती है। सब अपने अपने कार से वापस चले गए होते हैं और यहाँ जो काव्या की मॉम और दादी हैं वो तो कार में सो गए थे, लेकिन जो काव्या है वो कृति को देख रही होती है। अब कृति जो है वो काव्या से कहती है क्या हुआ। काव्या कहती है कुछ भी नहीं, ये रस्में क्यों बनाई गई है, बहनों को अपना घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है। तो कृति जो है वो कहती है पता नहीं, कोई तो नहीं जाना चाहता। तभी जो काव्या है वो कृति को देखती है और कहती है आपको अगर नहीं आना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके मॉम डैड से बात कर लूँगी हमारे साथ रहने के लिए।
तो कृति जो है वो काव्या को देखकर हंसती है और कहती है अच्छा। तो काव्या कहती है मैं आपको हर्ट नहीं कर सकती, भले ही ये रस्में फिर इनके अकॉर्डिंग हो या ना हो, आई डोंट केयर। आपको नहीं आना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो कृति जो है वो कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है ये लोग बीच में एक जगह रुकते हैं। वहाँ रुककर जो है ये लोग अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो काव्या है वो वापस से कार में आकर बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर की और ड्राइव करने के बाद ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। और जो कृति है वो काव्या को हक करती है। काव्या कहती है चाहिए रेस्ट कर लीजिए, फिर मिलते हैं। तो कृति जो है वो कहती है जिसके बाद जो कृति है वो अपने घर में पहुंच जाती है। और घर जाने के बाद जो कृति है वो अपने रूम में जाती है और यहाँ जो काव्या है वो भी अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो कृति को एक बार फिर से कॉल करती है। तभी जो कृति है वो कॉल पिक करती है। कृति कहती है काव्या कहती है सॉरी। तो कृति कहती है क्यों? काव्या कहती है आप अभी जस्ट ही गई हैं और मैंने आपको तुरंत कॉल कर दिया इसलिए। तो जो कृति है वो कहती है बताओ क्या कहना है? तो काव्या कहती है तुम्हें कैसे पता कुछ कहना है? कृति कहती है क्यों, सिर्फ 3 साल से आप ही मुझे जानती है। तो काव्या कहती है 1 सेकंड, 3 नहीं 4.5 साल। तभी जो काव्या है वो उसे करेक्ट करती है। कृति कहती है ओके सॉरी 4.5 साल, ठीक है। तो काव्या कहती है कृति कहती है अब बताओ क्या कहना है? तभी जो काव्या है वो कहती है आई लव यू, बस अब जल्दी आ जाओ मेरे घर, तुम्हारे बिना बहुत अधूरा सा लगता है। तो जो कृति है वो स्माइल करती है और कहती है कुछ बात है क्या? काव्या कहती है नहीं कोई बात नहीं है, बस बहुत मिस कर रही हो और घर खाली सा लगने लगा है। तो जो कृति है वो कहती है जल्द आ जाऊंगी, अब सो जाओ, तुमने बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं की। तो काव्या कहती है गुड नाइट। कृति जो है वो कहती है गुड नाइट और जो काव्या है वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जो है वो सोने के लिए चली जाती है और यहाँ जो कृति है वो काव्या की कई बातों को सोचने लगती है। मनी मन बहुत ज़्यादा खुश भी थी, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये दोनों भी फाइनली शादी करने वाले थे। लेकिन डेस्टिनी कहाँ हमारे अकॉर्डिंग चलती है, इसलिए तो इसका नाम डेस्टिनी है। अब जो कृति है वो सो जाती है, ये दोनों भी सो जाते हैं और यहाँ जो काव्या है उसको एक कॉल आता है। काव्या कॉल पिक करती है तो वो कॉल उसके फॉरेन वाले ऑफिस से था। तभी जो काव्या है वो कहती है व्हाट हैपेंड। तो सामने जो पर्सन है वो काव्या को कुछ बताता है। काव्या कहती है ओके मेरी फ़्लाइट बुक करो, मैं अभी निकल रही हूँ। और उसके बाद जो काव्या है वो अपना बैग पैक करती है, कृति को कॉल करती है, लेकिन कृति तो सो रही थी इसलिए वो कॉल उठा ही नहीं पाती। अब काव्या जो है वो अपना बैग लेकर नीचे जाती है और कहती है मॉम मैं कुछ दिनों के लिए फ़ॉरेन जा रही हूँ, कुछ दिन में आ जाऊँगी। तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है काव्या सब ठीक तो है ना, क्या हुआ? काव्या कहती है सब ठीक है मॉम, मैं आपसे बाद में आकर बात करती हूँ। तो काव्या की जो मॉम है वो कहती है पर बेटा बता तो हुआ क्या है, अचानक क्यों जाना है? काव्या कहती है मॉम आप दादी का ख्याल रखिएगा, बाकी मैं कृति को बता दूंगी, वो आपके पास आ जाएगी, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, अभी मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, मैं आपको पहुंच कर कॉल करती हूँ। और ये बोलकर काव्या जो है वो वहाँ से निकलती है। काव्या अपनी कार लेती है और एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद एक बार वो फिर कृति को कॉल करती है, लेकिन जो कृति है वो कॉल पिक नहीं करती, वो सो रही थी। तभी जो काव्या है 2 मैसेज ड्रॉप करती है और उसके बाद जो है अपनी फ़्लाइट लेती है, फ़ोन ऑफ कर देती है और वहाँ से फ़ॉरेन के लिए निकल जाती है। अब कृति जो है थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें काव्या के कुछ कॉल्स आए हुए थे। कृति कॉल लगाती है तो फ़ोन ऑफ आता है तो कृति जो है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तभी जो कृति है वो अपना फ़ोन देखती है, उसमें काव्या के मैसेज पड़े हुए थे। वो मैसेज चेक करती है तो उसमें लिखा हुआ था उधर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ,
मॉम को मैंने कुछ नहीं बताया है, ना ही दी को अभी तक कुछ पता है, और आप घर में सब हैंडल कर लीजिएगा। मैं आपको वहाँ पहुँचकर कॉल करती हूँ। आप सो रही थी पर मैंने कॉल कर दिया, मैं बाद में बात करती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना भी। और ऐसे जो कृति है वो मैसेज पढ़ती है, जिसके बाद जो कृति है वो नीचे आती है। नीचे आने के बाद जो है उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे। जो कृति है वो किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद जो कृति है वो अपने लिए, सबके लिए चाय बनाती है और वो अपने पापा को चाय देने के लिए जाती है। तभी जो कृति के पापा हैं वो जो है न्यूज़ चैनल चेंज करते हैं, और जैसे ही न्यूज़ चैनल चेंज करते हैं तो उसमें न्यूज़ आती है। सामने जो रिपोर्टर है वो बता रही होती है कि इंडिया से ये जाने वाली जो फ्लाइट है वो क्रैश हो चुकी है। तभी जो कृति है वो न्यूज़ सुनती है, और न्यूज़ सुनते ही वो अपने रूम की तरफ भागती है और जो है अपना फ़ोन उठाती है और काव्या को कॉल करती है। काव्या का कॉल ही नहीं लग रहा था। अब वो प्रिया को कॉल करती है, प्रिया का भी कॉल नहीं लग रहा था। अब जो कृति है वो सीधा वहाँ से काव्या के घर जाती है, तो काव्या की मॉम जो है वो वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी जो है वो कहती है, कृति बेटा तुम यहाँ। तो कृति जो है वो काव्या की मॉम के पास जाती है और कहती है, आंटी सब ठीक है ना? तो वो कहती है, हाँ सब ठीक है। तभी जो कृति है वो कहती है, काव्या। तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है, क्यों काव्या ने तुम्हें बताया नहीं? कृति जो है वो कहती है, नहीं आंटी काव्या ने तो बताया था। तो तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है, अच्छा फिर क्यों परेशान है तू? तो जो कृति है वो कहती है, नहीं आंटी कुछ भी नहीं। और तभी काव्या की मॉम का फ़ोन रिंग होता है और काव्या की जो मॉम है वो कॉल पिक करती है, और वो कॉल था प्रिया का। प्रिया जो है वो कहती है, माँ काव्या कहाँ है? तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है, वो तो आज सुबह ही ऑफिस जाने के लिए वहाँ निकल गई, वो फॉरेन वाला। तो कहती है, क्या? और आपने उसे जाने दिया? तो काव्या की मॉम कहती है, हाँ मैंने जाने दिया, उसने कहा बहुत ज़रूरी था। तो प्रिया कहती है, ये काव्या भी ना, मॉम आप न्यूज़ ओपन करके देखो। तो तभी काव्या की मॉम कहती है, प्रिया सब ठीक तो है ना? प्रिया कहती है, माँ कुछ ठीक नहीं है। और जो काव्या की मॉम है वो न्यूज़ ओपन करती है, और जैसे ही न्यूज़ देखती हैं तो वहाँ एरोप्लेन जो क्रैश हुआ था उसकी न्यूज़ आ रही थी। काव्या की जो मॉम है उनका फ़ोन वहीं गिर जाता है। कृति जो है वो उन्हें संभालती है और उसके बाद जो है उन्हें वहाँ बैठाती है और उनका फ़ोन उठाती है। तभी जो प्रिया है वो कहती है, हेलो हेलो माँ। तो तभी कृति कहती है, दी। तो प्रिया कहती है, कृति तुम माँ को हैंडल करो, मैं वहाँ आती हूँ। और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ कृति जो है वो काव्या की मॉम के पास जाती है और उन्हें समझाती है, आंटी सब ठीक होगा, काव्या ठीक होंगी, वो आ जाएंगी, आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। तभी जो है वो कहती है, वो तो अच्छा खासा सुबह सुबह गई थी, मैंने ही जाने दिया, मुझे उसे रोक लेना चाहिए था। तो कृति कहती है, आपकी गलती नहीं है इसमें। तो वो कहती है, नहीं बेटा मेरी ही गलती है, वो ना हमेशा ऐसे डिसीजन लेती है। और ऐसे जो है वो खुद को ब्लेम कर रही थी। यहाँ जो प्रिया और आद्विक हैं वो भी वापस से यहाँ आने के लिए अपनी फ़्लाइट लेते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है वो घर पे आ जाते हैं। अब जो प्रिया जैसे ही घर आती है तो काव्या की मॉम जाकर प्रिया को हक करती है और कहती है, तूने फ़ोन मिलाया? काव्या तेरा भी फ़ोन नहीं उठा रही ना? तो प्रिया कहती है, मॉम अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है और कुछ पता नहीं चला है। तो तभी जो काव्या की मॉम है वो कहती है, न जाने कैसी होगी वो, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। अब जो कृति है वो भी बहुत परेशान थी। अब ऐसे जो है इन्हें रात हो जाती है और काव्या का कुछ पता नहीं चलता। काव्या कहाँ थी, किस साल में थी, कुछ पता नहीं था। तभी जो प्रिया है वो कृति से कहती है, कृति तुम घर जाओ, मैं देख लूँगी। तो कृति जो है वो कहती है, नहीं दी मैं यहीं ठीक हूँ। तभी जो है वो कहती है, तुम भी जाओ, तुम यहीं हो तब से, जाओ रेस्ट करो, कुछ होगा तो मैं बताती हूँ। और उसके बाद जो है वो कृति को जैसे तैसे वहाँ भेज देती है उसके घर। अब कृति जो है वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद जो है अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद बार बार काव्या का कॉल लगा रही होती है, लेकिन काव्या को तो फ़ोन ही ऑफ था और ना ही काव्या उसका कॉल उठा रही थी। अब कृति बस एक प्रे कर रही थी कि काव्या जहाँ भी हो, जैसी भी हो, बस ठीक हो, एक बार उसका कॉल लग जाए, एक बार उससे बात हो जाए, एक बार उसे पता चल जाए कि वो ठीक है या नहीं, बस इतना ही। कृति जो है यहाँ रोए जा रही थी और बस प्रे करती जा रही थी। उसने इन सालों में भी कभी कुछ नहीं मांगा था,
और तभी जो है कृति का फ़ोन रिंग करता है और कृति जो है वो देखती है कि वो कॉल उसके दोस्तों का है। कृति कॉल पिक करती है तो सामने से आदि होती है। आदि पूछती है, कृति काव्या कहाँ है? तो कृति जो है वो बताती है। अब ये सब भी काव्या के लिए ही परेशान थे। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।